Welcome guys once again, lecture number 9 and MCQs regarding MOH and DHA exam. पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द फर्स्ट असेसमेंट फॉर न्यूनेट आफ्टर कटिंग अम्बिलाइकल कॉर्ड। एज अ नर्स आपकी सबसे पहली असेसमेंट क्या होगी उस न्यू बॉर्न के लिए जिसका अभी अम्बिलाइकल कॉर्ड काट दिया गया है, तो उसमें यहाँ पे फर्स्ट असेसमेंट क्या होना चाहिए आपका एज अ नर्स। कीप हिम वार्म रैपिंग बाय रैपिंग थ्रू टॉवल, आप उसको रैप करोगे टॉवल से, उसको गर्म रखोगे। या इनकरेज अर्ली मदर कंटेक्ट, या आपने मतलब अर्ली मदर कंटेक्ट जो किया जाता है बच्चे एंड उसके माँ का, तो आपने उसका अर्ली मदर कंटेक्ट करना होता है। चेक बेबी फ्रॉम साइनोसिस, या आपने उसको साइनोसिस के लिए चेक करना होता है। या चेक स्कोर असेसमेंट, आपने स्कोर असेसमेंट करना होता है। कीप हिम वार्म एंड इनकरेज अर्ली मदर कंटेक्ट सैंपल है, साइनोसिस का टर्म आप इस्तेमाल हो गया है, तो साइनोसिस हम कहते हैं। मेडिकल कंडीशन करेक्टराइज बाय ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और उसकी वजह से जो स्किन कलर ब्लूइश हो जाता है, दैट वी कॉल साइनोसिस। तो यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट असेसमेंट हमारा होना चाहिए चेक स्कोर असेसमेंट। अब स्कोर असेसमेंट हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। स्कोर असेसमेंट हमारे पास कौन सा स्कोर असेसमेंट होना चाहिए? APGAR एपगर स्कोर असेसमेंट होना चाहिए 1 and 5 मिनट्स पे जो किया जाता है आफ्टर बर्थ। और ये एपगर स्कोर का असेसमेंट ये बहुत लाजमी होता है, तो आपका फर्स्ट असेसमेंट एपगर स्कोर असेसमेंट। अच्छा, MCQ नंबर 2 आ जाता है, विच एबनॉर्मल लंग साउंड विल नीड इमीडिएट इंटरवेंशन। जब लंग साउंड होते हैं डिफरेंट, लाइक आपको पहले बताया था क्रैकल है, रेल्स है, वीजिंग है, स्ट्राइडर है, तो सबसे इमीडिएट इंटरवेंशन कौन से एबनॉर्मल लंग साउंड के लिए चाहिए होता है, या आपने सबसे पहले किसको कंसंट्रेट करना होता है, कौन से पेशेंट को। ऑप्शन ए है स्ट्राइडर साउंड, ऑप्शन बी क्रैकल साउंड, ऑप्शन सी रेल साउंड, ऑप्शन डी वीजिंग साउंड। अच्छा, बाकी तो सिंपल है, क्रैकल और रेल्स और वीजिंग तीनों पे पहले बात हो चुका है, सिर्फ स्ट्राइडर पे पहले बात नहीं हुआ। तो स्ट्राइडर का एक हाई पिच साउंड होता है जो हम हेयर करते हैं बिकॉज ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब भी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो और उसकी वजह से एक हाई पिच साउंड जो हमें सुनाई दे, एक एबनॉर्मल लंग साउंड है, तो उसको स्ट्राइडर साउंड कहते हैं। और यहाँ पे राइट ऑप्शन बी यही होता है, क्योंकि अपर एयरवे में कोई चीज़ पंस जाता है, कोई फॉरेन बॉडी, तो उसकी वजह से स्ट्राइडर साउंड होता है। तो इसको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। बाकी भी एबनॉर्मल साउंड है, लेकिन आप इमीडिएट इंटरवेंशन उसकी बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने विद इन सेकंड विद इन मिनट्स उसको इंटरवेंट करना होता है। तो स्ट्राइडर साउंड जो होता है अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, हाई पिच साउंड होता है, और आपने इमीडिएट इंटरवेंशन लाजमी होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज कोप्ड कॉम्प्लिकेशन और COPD कॉम्प्लिकेशन भी कहते हैं, बाद लोग कोप्ड कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। तो कोप्ड कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? कार्डियक टेम्पोनेड होगा, न्यूमोथोरक्स होगा, कोर पल्मोनेल होगा, या रीनल फेलियर होगा। तो COPD क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज होती है। C मीन क्रॉनिक, O मीन ऑब्स्ट्रक्शन, P मीन पल्मोनरी एंड D मीन डिजीज। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? सबसे पहले हमारे पास दो हम एस्केप कर देंगे, न्यूमोथोरक्स वाला और ये रीनल फेलियर वाला। अब देखेंगे कि कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है या कोर पल्मोनेल हो सकता है। कार्डियक टेम्पोनेट होता क्या है? कार्डियक टेम्पोनेट हम कहते हैं एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है जिसमें फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है पेरिकार्डियक सेक जो सराउंडिंग हार्ट सराउंडिंग स्पेस होता है वहाँ पे, और हार्ट को ही कंप्रेस कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। न्यूमोथोरक्स का आपको पता है क्या होता है? जब एयर एंटर कर जाता है प्लूरल स्पेसेस के अंदर अराउंड द लंग्स, और ये कॉज करता है लंग्स कोलैप्स, पार्शियली भी कर सकता है, कंप्लीटली भी कर सकता है, तो उसको न्यूमोथोरक्स कहते हैं। और कोर पल्मोनेर हम कहते हैं when right side of the heart enlarged and weakened due to high blood pressure in lungs के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर लग जाता है, और उसकी वजह से जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है ये इनलार्ज भी हो जाता है और ये वीकन भी हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हमारे पास यही आएगा कि कॉल पल्मोनेर, ये राइट ऑप्शन होता है COPD की कॉम्प्लिकेशंस का, क्योंकि उसके एब्रीवेशन से वाज़ेह है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है। द स्टाफ मैनेजर टेल न्यू स्टाफ, आप न्यू स्टाफ या न्यू मेल नर्स किसी हॉस्पिटल में चले जाते हो किसी भी साइट पे, और आपको स्टाफ मैनेजर कहता है आई विल एवेल्युएट यू आफ्टर 3 मंथ्स, और आपको 3 मंथ्स का प्रोबेशन टाइम पीरियड दिया जाता है। कहता है कि मैं आपको एवेल्युएट करूंगा आपकी परफॉर्मेंस को आफ्टर 3 मंथ्स। विच एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस रेफर टू डेट, तो ये कौन सा ये एक किस्म की लीडरशिप से क्वेश्चन है, कौन से प्रैक्टिस को रेफर कर रहा होता है। असाइनमेंट को, तो यहाँ पे आपको कोई काम तो नहीं दिया जाता, जो असाइन कोई काम नहीं है, आपको असाइनमेंट नहीं है। डेलीगेशन भी नहीं होता, आप कोई वो डेलीगेट नहीं कर रहे होते। फीडबैक होता है या कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज ज़्यादा करने के लिए लाया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है फीडबैक। आपको प्रोबेशन टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर अंदर आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो जो 3 मंथ्स का प्रोबेशन टाइम होता है इसमें फीडबैक देखा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हॉस्पिटल डिजिटल डैशबोर्ड व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर डिस्प्लेड। हॉस्पिटल के अंदर आप काम कर रहे होते हो, आप चले जाते हो तो वहाँ पे डिजिटल डैशबोर्ड आपको नज़र आता है। उस डिजिटल डैशबोर्ड के ऊपर क्या डिस्प्ले होता है? स्टाफिंग होता है उसके अंदर, फाइनेंशियल, परफॉर्मेंस या न्यूमेरिक। तो स्टाफिंग तो उसके अंदर नहीं होता डिजिटल डैशबोर्ड के ऊपर। फाइनेंशियल कोई पैसों का हिसाब भी वहाँ पे आपके सामने कोई नहीं लिखता, और तो यहाँ पे आपका किया जाता है परफॉर्मेंस। तो डिजिटल डैशबोर्ड पे ऑलवेज क्या होता है, परफॉर्मेंस ही लिखा या डिस्प्ले किया जाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ न्यू बॉर्न स्टमक। न्यू बॉर्न जो नया बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका स्टमक कैपेसिटी कितना होता है? ऑप्शन ए 6 ml, ऑप्शन बी 6 mg मिलीग्राम, ऑप्शन सी 6 DL, ऑप्शन डी 18 ml। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास, जब भी न्यूबॉर्न या न्यूनेट पैदा हो जाता है तो उसका स्टमक कैपेसिटी जो होता है मतलब बड़ा कॉमन एमसीक्यूज है और अक्सर रिपीटेड एमसीक्यूज भी है। तो ये 6 ml न्यूबॉर्न्स की स्टमक कैपेसिटी होती है।